होई तोहरा खातिर ई सब पूजा, पर हमरा खातिर ई शर्मिंदगी बा। अरे हमरा खातिर तो ये ऐसा काम बा कि हम समाज के आगे अपन मुंह उठा के भी न जी सकेनी। और तू का सोच लेला कि तारा के नचनिया के रूप में देख के तारा साथे केहू रहे के तैयार हो जाई? और का कहला तू कि नाचब गावब तोहर कला बा? अरे नाच गाव के पैसा कमावा बहुत आसान बा। अगर हिम्मत है तो पैसा कमा, मेहनत करा, फिर हमरा से बात करिया। माफ करम ऋतु जी, माफ करम, लेकिन ये समय आप एकदम गलत बोल रहे हैं। एगो लड़का खातिर स्त्री के कपड़ा पहन के इस समाज के सामने अपन कला के प्रदर्शन कैल इतना आसान नहीं कि, बिल्कुल आसान बात नहीं, बल्कि बहुत कठिन बात। आप ना समझ में बात कैसे कि आपकी कला के बारे में कुछ नहीं की जाना, पर आज हम आपके बताएं ये जोन हम वेशभूषा जोन बनी ले बनी पैसा कमाए खातिर ना। ये देश में हजारों लाखों महिलाओं के ऊपर अत्याचार होला, दुर्व्यवहार होला। उन लोगन के दुख दर्द के इकट्ठा करके हमने के वो कहानी बना के लोगन के सामने प्रस्तुत करे नहीं चाहिए। एक हाथी कपड़ा पहन ले, यही सब कई हमारा जैसे कलाकार के काम। एक समय ऐसा नहीं रहे कि औरतन लोगन के दुख दर्द खुल केहू से बता ही ना सकस, और दुनिया वाला लोग ना वो चीज के कभी समझल कि से बतिहन। वही खातिर हमारा नियर लड़का आगे आकर के स्त्री के कपड़ा पहन के उन लोगन के दुख दर्द के समाज में लेके आवलस, उन लोगन के दुख दर्द के साथी बनल। और आप कहते नहीं कि हमनी खातिर ये आसान काम है। और क्या कहनी है? पैसा, ऋतु जी पैसा तो बहुत बात के चीज रहुआ के तन क्यों अंदाजा बाटे। ये जब लड़की के कपड़ा पहन के एगो लड़का जब समाज में निकलेला अपना कला के प्रदर्शन करे खातिर, तो लोगन के तिरस्कार झेलेला, लोग हमनी के कहा ना बोले। हाँ, हम मानत नहीं कि समाज में कुछ ऐसा लोग बड़न जौन हमनी के कला के गंदा कदरबान फूहर तरीका से परोस रहल बड़, लेकिन एकरा मतलब तई ना भइल कि सब केहू गंदा हो गया। और एक कला के हम अपन भगवान मानिला, और एक कला के पवित्र रूप से ये परंपरा के हम आगे बढ़ावत रह। हम अपन जीवन देखकर भी ये कला के जीवित रह। अच्छा, तू चाहता रहा कि हम तुम्हारी कहानी सुन के तुम्हारी कला के स्वीकार कर ले? माफ करिए, ये ना हो सकेला। हम ही कला के कब्बो ना स्वीकार करब। हे भगवान, ये सब का हो गइल मिथिलेश बेटा? सब हमार गलती बा। ना हम तारा के चैताली के मदद करे के कहती, ना रीतू तारा के कपड़ा में देख के भड़की, और ना ही रिश्ता खातिर मना करी। सब हमार गलती बा। ए बेटा, हमरा तारा खातिर बहुते बुरा लगता। जितना विश्वास से तू ही रिश्ता के अपनैले बड़नू, उतना विश्वास से ऋतु ना। ऋतुआ तारा साथे एक पल भी ये घर में नहीं के रह के चाहत। ई जॉन कॉली हनु, इनका मुंह से निकलो लेके एक शब्द सच बा बेटा। हे बेटा, अपना कोरेज पर पत्थर रख के सब्र कर, स्वीकार कर ले सच के। अब जब वो रिश्ता के मानते नहीं के, ये बियाह के मानते नहीं के, तो ओकरे घर में रहला के का मतलब बा? चाची जी, बेटा, अभी हमार बात पूरा नहीं के भाई।
रितु, तू अभी तक बोलू जोन जोन बात हमनी के सब सुन लेनी से। अब तू हमार बात सुना। अरे भले मिथिलेश ये औरत वाला साज श्रृंगार करेला नाचेला, बाकी ई मत बोला कि ई हमनी के खानदानी पेशा है, कला है। भले तारा खाती ई कला के कोनो मोल ना होखे, ये पेशा की वजह से हमारा मिथिलेश के लोग मितुआ के नाम से जानेला। इनका जाए से पहले इनकर ख्याति हो जा पहुंच जाला। बाकी हमारा मिथिलेश के अपना कला पे बहुत गर्व बा। अपना कला खातिर तारा के छोड़ दिए, बाकी अपना कला के ना। वैसे भी बियाह के 3 दिन के बाद तारा रिश्ता के कैसे याद पड़ गई दादा? हाँ चाची जी, राउर बात एकदम ठीक बा कि शादी के 3 दिन बाद हम ये रिश्ता के ना करतानी। ऐसे कि पिछला कुछ दिन से जवन कुछ भी हमरा साथे भइल, ओकरा वजह से हम सदमा में रहनी। हम अंदरे अंदर टूट गइल रहनी। हमरा अंदर कुछ सोचे समझे के ताकत न रहे। हम जिंदा लाश बन गइल रहनी। मिथिलेश हमार हाथ पकड़ के ही घर में ले आए और हम एक चुपचाप खिलौना बन के ही घर में आ गई। ये बात सच बा कि जब हम 3 दिन बीमार रहनी तो ये मिथिलेश हमार देखभाल करनी। पर अब हम ठीक बानी, हम अपने होश में बानी और आज हम अपन होश हवास में कहतानी, अब हम ई घर में मिथिलेश संगे ना रहब। रितु जी, एक मिनट हमारी बात सुन। हम जाना था नहीं कि आप हमारा संग नहीं रहल। आपके रिश्ता तोड़ के जाए के बटे तो हम आपके ना रोका, लेकिन जैला से पहले हम आपसे एगो बात कहल चाह। अपना होशो हवास में हम आपके सामने मांग में सिंदूर लगे, वो गलत ना है। और हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारा घर परिवार के आचरण के हिसाब से, जब वो लड़का लड़की के मांग में सिंदूर भर देला तो हिसाब से वो लड़का के लड़की वो पत्नी हो जाती। यही से हम ही ना कह सकिला कि जो रिश्ता बाटे तो नहीं मान्य नहीं के ना, हम ये कभी ना कह। हम सब कुछ देख ले बने, फिर ओकरा बावजूद भी हम आपके हर बात का सम्मान करी। अगर आप ये रिश्ता के खत्म कर चाहते नहीं तो हम आपके बात के खिलाफ ना जी। रितु जी, एक बार हमारा आंख में आंख डालकर देखी और देख के कहीं कि आप शादी के ना मनीला, ये रिश्ता आप खातिर कोनो मायने ना रखेला। बोले रितु जी, हम आपसे पूछल चाहते। साफ साफ तो कही दे, आंख में देखला से का सच्चाई बदल जाई। ए रितु बेटा, अरे तू वीडियो बने के चाहत रू, बड़का अफसर बने के चाहत रू, अपना बाबूजी के सपना पूरा करे के चाहत रू नो, ते ई घर में एगो नचनिया के मेहरारू बन के रह के इनका कला के आचार बनेबू। 1 मिनट रजू, ई घर में लोग अबहिन तक रीतू के ठीक से ना जान पैलस, और तू रीतू उनकर बाबूजी के सपना तक जान गई। हम जान सकीले कैसे? कौन जमाने में जियत तनी दीदी जी रहुआ। अरे आजकल केहू के बारे में पता लगाओ कोनो मुश्किल काम थोड़े बा। अरे जब उनका केस में हम तेल लगावत रहनी, उनका दिल के सब बात हम जानी कि वो वीडियो बने के चाहती है, बड़का अफसर। जौन लड़की के इतना बड़का सपना बा, ओकरा सामने हमरा रोवा खड़ा होके कोनो औकात बा, हैसियत बा, खड़ा हो सकिले सन हमनी को के सामने? अरे जैसे मिथिलेश के अपना कला पे अभिमान बा,
उ कला इनकर सपना ह, वैसे ही रीतू के वीडियो बने के सपना उनकर सपना। अगर मिथिलेश खाती उनकर कला सब कुछ बा, तो रीतू खाती भी वीडियो बने के सपना भी ओकरा खाती सब कुछ बा। आ रीतू अपन सपना पूरा करे के चाहता है, ना कि एगो नचनिया के पत्नी बन के घर में रहे के चाहता है। मिथिलेश, जैसे तहरा के अपन कला पे अभिमान बा, वैसे ही हमरा के भी अपन सपना पे अभिमान बा। अब वीडियो बने के सपना खाली हमार ना, हमार दिवंगत माई और बाबूजी के भी बा। और हमार सपना तुम्हारी नाचे गावे की कला से कई गुना ज्यादा कीमती बा। हमरा के हर हाल में अपन सपना पूरा करे के बा। यही से हम ही घर परिवार के छोड़ के जा रहल बानी। और हाँ मिथिलेश, अब की बार हमरा पीछे मत आइया और हमरा के रोके के कोशिश भी मत करिया। हमरा के न तहरा पे और न तहरा नचनिया होवे पे गर्व बा, बल्कि हमरा के तो नफरत बा। तोहरा के अपन पति के रूप में कब्बो स्वीकार ना करब। चुप नहीं रहुआ, बेसी बकर बकर मत करी। कितना ही घर के हम भलाई कर दिले, उल्टा गारी हमरे सुने के पड़ेला। तू हमार मुंह बंद रखे के कतनो भी कोशिश कर ला रजो, पर ए बार हम चुप ना रह। गीता पे हाथ रख के भी कसम खेबू ना कि इस सब तू ना कर ले बारू, तब वो हम तोरा पे विश्वास ना करब। काहे ना, दुनिया के सारा दोस्त हमरे में तो बा। अरे ना समधी जी फोन करती, ना वो कहती मिथिलेश के नाचे के, ना वो हमरे सामने उठ पर टांग सरत रखती, ना हम मिथिलेश के नाचे देती, और ना रीतू उनका के देखी, और ना उनका के छोड़ के जाए, तो हम क्या करते? अच्छा, तो अब तोहरे हिसाब से अब ये सब समधन जी के करल धरल बा। अगर ऐसने रहली तो खुद काहे ना आईली? रो तो कबो हमर पर विश्वास ना होला। अरे हमू माई हई, दूधू को लइका के, चैताली के, गोपाल के, तो मिथिलेशो के तो माई नु हई। हमरो मिथिलेश खाती बहुत दुख होता। बेचारा चैताली के घर बसाए के कोशिश करत रहे, और ओकरे घर उजड़ गई। पर यू तो सच बा कि आज ना तो कल कि जब रीतू मिथिलेश के देख ली नाचत गावत, तू तो छोड़ के जाबे करी। गांव समाज के ताना तो सुनबे न करी कि नचनिया के मेरा रुही है, तो कहियो ना कहियो तो छोड़ के जाबे करी। बाकी हम ओकरा के बहुते रोके की कोशिश कइनी, रुकबे ना कलिस, भाग के मिथिलेश के सामने आ गई। ओकरा बात के तरह वो देखबे न कइनी कि रीतू के नाच गाने से कितना नफरत बा। यही से वो छोड़ के जाए के फैसला ले लेलस। बेचारा मिथिलेश कहाँ ओकरा हरदी लागे वाला रहे, दुल्हा बने वाला रहे। अरे का काना कैलाश रीतू के चक्कर में अपने चाची के खिलाफ तक चल गई। बाकी उहे लड़की ओकरा के छोड़ के चल गई। हमरा
बहुत दुख होता अपना मिथिलेश खातिर। का जाने ओकरा नसीब में भगवान का लिखले बाड़े। चल रहे अपना बहन के घर बसा, अपने घर उजाड़ के बैठ गए। बेटा, अगर अंधेरा में बैठला से दुख दूर हो जात तो ये दुनिया में रोशनी की जरूरत ना पड़त। बेटा, दुख तो ये दुनिया की रीत बा और ये सबके पास होला। दुख बड़ छोट के भेदभाव ना करेला। बैठ। हम तोरा के पहले ही समझेले रही ना कि रजो की बात मत मनिहा, ऐसा कोनो काम मत करिहा जेकरा से तू खुद फंस जा। तू चैताली की जिंदगी सवार की कोशिश कैला और खुद की जिंदगी बर्बाद कर देला। एगो उम्मीद जगल रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए, बाकी ये जे कुछ भी तू कैला हमार सब उम्मीद टूट गई। तोहरा के अपन कला के रीतू और तोहर बीच में ना लावे के चाहत रहे। ये तो ठीक ना कैला मिथिलेश। माई भला हमार कला हमारा रिश्ता के बीच में कैसे आ सकला भाई? माई ही तो हमार कला से तब से रिश्ता बा जब हम ऋतु जी के जानतो ना रहनी। माई कला हमार आत्मा में बसल बा माई। और ये कैसे हो सकला माई जे केहू कहो कि कोई इंसान अपन आत्मा के अपना शरीर से कैसे अलग कर सकला भाई? तू ही बताओ माई, फिर तू ही बताओ कि हमारा और ऋतु जी के रिश्ता के बीच में ये कला आवे से कैसे रोक दी? कैसे रोक दी भाई? हम जानता नहीं बेटा, तोहरा के आपन कला पर बहुत गर्व बा। तू आपन कला के बहुत सम्मान करेला, बाकी शांत दिमाग से सोच के देखा, का ये सही समय रहे ऋतु के ये सब बतावे के? हमरा के इहो मालूम बा कि ऋतु पहले से ही ये सब कुछ जानत रहे, बाकी तोरा के ऋतु के अभी इतना सब कुछ ना बतावे के चाहत रहे। पहले तोरा के तनी सा समय देवे के चाहत रहे ताकि तू एक दूसरे के समझ सका, एक दूसरे के दोस्त बन सका। तब तू अगर ऋतु के समझेता तो जरूर समझ जाती, मगर तू अपन कला के अपन रिश्ता खातिर दाव पर लगा देला। ना भाई, हम अपन कला के दाव पर नहीं लगेली भाई, बल्कि हम अपन कला के लोगन के सामने बहुत अच्छा से पेश के लिए भाई। रिश्ता चाहे कौन हो के वो हमरा तक ले तबे पहुंच सकेला जब वो आदमी वो कला के सम्मान करे, वो कला के स्वीकार करे भाई, वो कला के इज्जत